हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना रीजनिंग का नया टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज ब्लड रिलेशन। आज आपको आपके रिश्तेदार टॉन्ट की बजाय आज आपको प्रोवाइड करेंगे मार्क्स। आप देखते रहिए, ब्लड रिलेशन हम करने जा रहे हैं। ये आपको पता होगा बैंकिंग के एग्जाम में ये भी ज़्यादा नंबर की सेक्शन गिनी जाती है। आजकल इसकी थोड़ी सी वेटेज आप कह सकते हो कम है, पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब 3 to 4 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 रेयर ही है कभी आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। मैं बता दूं हमारे अभी तक जो टॉपिक हो गए, हमने मेन टॉपिक्स कर लिए हैं जो आपके 5 मार्क्स या 10 मार्क्स की मेन टॉपिक्स रहते हैं वो हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बड़ी अच्छी एक ट्रिक हमने प्रोवाइड की है जिससे आप इसके जो 5 नंबर हैं पक्के कर सके। सेकेंडली आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये भी आपको पता होगा 10 मार्क्स की सेक्शन रहती है। सिंप्लीफिकेशन का नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज के बाद हमने रॉन्ग वन आउट जो इसी का एक पार्ट रहता है उसमें वो भी किया है। आपको बताया कि रॉन्ग वन आउट का प्रॉपर अप्रोच क्या आपका रहना चाहिए, कैसे आपने रॉन्ग वन आउट फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में भी आपका रहता है आपका स्लॉगिज्म जो हमने करा दिया है, 5 नंबर की सेक्शन। साथ में इनइक्वालिटी जिसके 5 क्वेश्चन आने ही आने हो और 1 मिनट में 5 मार्क्स इसके आप पक्के कर लीजिए। वो मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसके ऊपर 3 वीडियोस होंगी मेरे हिसाब से। आइदर और केस भी मैंने करा दिया इसके ऊपर इनइक्वालिटी पे, आप देख सकते हो। साथ में पजल्स, अब ये आप पे डिपेंड है आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। इसको आप लगा लो 10 to 15 मार्क्स की पजल्स आ जाएंगे आपकी एक ही डिफिकल्ट होगी, क्या पता बीए के एग्जाम में वो भी डिफिकल्ट वन भी ना हो, सारी की सारी इजी वन ही हो जो 3 पजल्स आएंगी। तो आप देख सकते हो पजल्स आपके 10 से 15 मार्क्स दिला देंगे। आपने इन सेक्शंस को टारगेट करना होता है तो आपकी जो स्कोर है बड़ा अच्छा बेहतर हो जाता है। उसके बाद बचती है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन भी ऐसे मैं कराता लेकिन टाइम थोड़ा कम मिला, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने ब्लड रिलेशन की ओर। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो ये वाला पोर्शन हमने कर लिया हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है। सभी की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है फैमिली ट्री बनाने की, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं अगर आप वैसे फैमिली ट्री बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं बता देता हूं कैसे बनाना है। फैमिली ट्री में आपने क्या करना होता है, आप हो एक, ठीक है, जो आप ही के लेवल के हैं, जैसे कि आपके लेवल के कौन कौन है आगे, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड योर कजन्स, ये सब है आपके लेवल के, ठीक है। उन चीज के लिए हम क्या करेंगे, ये बराबर का साइन डालेंगे, मतलब ये आप आगे और ये आपका ब्रदर आगे। हम इस प्रकार को ये आपका बनाएंगे। जब हम बनाएंगे आपको क्लियर होएगा। अभी मैं आपको बस बता रहा हूं फैमिली ट्री का अप्रोच हमने कैसे करना है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं जो आपसे एल्डर हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए हम जाएंगे ऊपर की ओर। जैसे कि आप ये हो यू और आपसे बड़े हैं आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो मम्मी पापा के लिए पहले हम ऊपर चल जाएंगे, योर मदर, या आप कह सकते हो फादर भी आएंगे, वो आगे सिखाएंगे कैसे हमने करना है। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं तो पहले आपके मदर आएगी, मदर के ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। आपने ये नहीं करना कभी भी यू के ऊपर आप सीधे ग्रैंड पेरेंट्स पे चल गए। हमने जनरेशन वाइज चलना होता है, वैसे ही आपका फैमिली ट्री बनता है। तो ये आपके आ जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स। अब अगर आपका कोई छोटा है, आपसे यंगर है, ठीक है, कौन कौन हो गया आपके यंगर, आपके यंगर हो गए आपके सन और डॉटर या नेफ्यू या नीस,
नेफ्यू या नीस। ये आपके हो गए आपसे छोटे, तो हम इसे कहां डालेंगे? आपके नीचे वाले कॉलम में। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका बनेगा फैमिली ट्री, और आपको मैं गारंटी देता हूं आप इस अप्रोच से जाएंगे, आपके ये जो 3 या 4 नंबर का आपका जो भी आएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। और आगे हमने क्या करना है, लड़का और लड़की में भी हमने रखना है कि हमें देखते ही पता चल जाए कौन लड़का है कौन लड़की है। तो कोई कोई क्या करता है, बॉयज के लिए कर लेते हैं, वो कोई ब्लॉक बना लेंगे या सर्कल बना लेंगे, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप क्या कीजिए, बॉयज के लिए प्लस का साइन रखें और गर्ल्स के लिए माइनस का साइन। बॉयज के ऊपर आप प्लस का साइन डाल दीजिए, गर्ल्स के नीचे आप माइनस का साइन डाल दीजिए आपको, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि ये बॉय है ये गर्ल है। और साथ में लास्ट थिंग, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है आपने, जो भी आपका कपल होगा उसको एक ब्लॉक में या ऐसे, जैसे ये मदर और फादर कपल हैं, इनको एक ऐसे हम सर्कल में रख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हाँ ये एक जोड़ी है, ये कभी टूट नहीं सकती, एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी कपल होगा, कपल के लिए हम उन्हें एक ब्लॉक में डाल देंगे। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। होप कि आपको फैमिली ट्री बनाना क्लियर हो गया होगा कि हम कौन से कोड वर्ड यूज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जनाब, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो कह रहे हैं 8 पर्सन सारिन, राही, अकासा, पावी, प्रीत, गुंजन, तरन एंड नाम्या बिलोंग टू ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हमने ट्री बना लिया 1.5 मिनट में, तो आपके 3 नंबर पक्के आगे जो इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन पूछे होंगे। तो आगे लिखे है दीज आर ऑफ 3 जनरेशंस एंड 2 मैरिड कपल्स। इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं। प्रीत इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकासा, पावीज। चलो अब ट्री बनाना सीखते हैं, कैसे बनाना ट्री ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है। पहली लाइन कह रहा है प्रीत इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकासा। आपने ये चीज याद रखनी है, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। ब्लड रिलेशन में जितनी प्रैक्टिस करोगे, ब्लड रिलेशन का, बैंकिंग का कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, उसमें आपने प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस ही इसका की एलिमेंट रहेगा। तो पहली लाइन बोल रहा है वो प्रीत इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकासा। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, जो प्रीत है, ठीक है आप ध्यान से समझिएगा, प्रीत क्या है, सिस्टर। सिस्टर क्या होता है, माइनस, मैंने माइनस का साइन बताया, इधर मैं माइनस का साइन डाल देता हूं। इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकासा, मतलब अकासा का सन। तो अकासा का सन के लिए मैं इधर बना लेता हूं, मुझे नाम नहीं पता लेकिन ये बता देता हूं, ये अकासा का जो सन है, ये बेटा जो है, ये प्लस साइन इधर लगा देता हूं और साथ में इधर ऊपर चल जाता हूं, ये आपकी आ गई अकासा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका हाथ बैठ जाएगा, आपका ट्री 1.5 मिनट में चुटकियों में निकलेगा, ऐसे मैं कहूंगा। अकासा, ठीक है, ओनली सन ऑफ अकासा। हमें अकासा की नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो जनाब कह रहे हैं पावी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सरिन। पावी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सरिन। अब आप देख रहे हो ना ही आपकी इधर पावी आया है और ना ही आपका सरिन आया है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन बना लेते हैं। तो इधर हम बना लेते हैं, जो बोल रहे हैं वैसे हम बना लेते हैं, पावी इज द डॉटर इन लॉ। ठीक है, पावी को मैं इधर डाल देता हूं, पावी क्या है, डॉटर इन लॉ, इसको मैं माइनस का साइन डाल देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ एक जोड़ी होगी, डॉटर इन लॉ का मतलब इसका कोई हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड हमें नहीं पता, तो इसके ऊपर कौन आ जाएंगे जनाब, हमारे सरिन। ये इनकी डॉटर इन लॉ है। सरिन भी हमें नहीं पता जेंट है कि फीमेल है, हमने इधर साइन नहीं डाला। आगे है राही इज द मदर ऑफ अकासा। राही जो है मदर है अकासा की, ये अकासा इधर आ गई। इधर मैं क्या करता हूं, राही को ऊपर ले जाता हूं,
ठीक है, राही मदर है तो साइन क्या लगाऊंगा मैं राही के साथ, माइनस का। ठीक है, राही इज द मदर ऑफ अकासा। आगे बोल रहे हैं सरिन इज द ग्रैंड फादर ऑफ तरन। सरिन इज द ग्रैंड फादर ऑफ तरन। तो वो कह रहे हैं सरिन इज द ग्रैंड फादर ऑफ तरन हु इज द डॉटर ऑफ पवी। पावी का वो डॉटर भी है सरिन। ठीक है, तरन, सॉरी, इसके नीचे मैं डाल देता हूं तरन, और तरन जो है डॉटर है। देखिए आपका ये बन गया सरिन पावी तरन। ठीक है, पावी इसकी मदर है और इधर इन्होंने बता दिया ग्रैंड फादर है। ठीक है, ग्रैंड फादर है तो सरिन के साथ साइन हम प्लस का लगा देते हैं। होप कि क्लियर होगा। अब ये जो लास्ट लाइन है, नाम्या इज द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन, इस लाइन को हम अभी छोड़ देते हैं, ये हम बाद में देखते हैं। आप इधर देख रहे हो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था देयर आर 3 जनरेशन, 1 2 3, इधर भी 3 जनरेशन बन गई, इधर भी 1 2 3, 3 कंडीशन बन गई। इधर राही है, इधर सारिन है, सारिन प्लस में है, राही माइनस में है। ये आपकी अगर ग्रैंड मदर है तो ये आपके ग्रैंड फादर होंगे सरिन। ठीक है, तो मैं सरिन को एक बार इधर डाल के देख लेता हूं। इधर मैंने सरिन को डाला, देखिए अब इसका कोई हस्बैंड भी था। ठीक है, इसका कोई हस्बैंड भी था, तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करके देख लेते हैं। या तो पावी ये आपका हस्बैंड आ जाएगा कासा, या इसका साथ में और कोई आ जाएगा, देख लेते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं। नीचे आ गया तरन, तरन 3rd जनरेशन में आएगा। आपको पता है कि तरन क्या होगा 3rd जनरेशन में, लेकिन इधर तो प्लस लिखा है, तो हम एक और बना लेते हैं 3rd जनरेशन के लिए तरन। ठीक है, 3rd जनरेशन भी पूरी हो गई। अब इधर एक आना है। अब लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, नाम्या इज द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन। नाम्या इज द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन, मतलब गुंजन जो है लास्ट पीढ़ी की है, 3rd जनरेशन की है, तो गुंजन इधर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला 8 जने हैं, तो गुंजन इधर आ गया, तो नाम्या भी इधर आएगा। इसी जनरेशन की नाम्या, सॉरी अंकल है ये नाम्या। नाम्या को मैं प्लस का साइन लगा देता हूं। ठीक है, अब अकासा में डाउट है। ठीक है, तो अकासा का बेटा है गुंजन, तो इसका एक हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी होगी, तो वाइफ इसकी हम लगा देते हैं पावी को। अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। ये मैंने बना दिया कपल, इन्हें कपल का ये साइन मैंने बताया, और आपकी ये बन गई फैमिली ट्री। ये है आपका फैमिली ट्री। इधर पूरा क्लियर हो गया, आप देख सकते हो सभी के साइन लगा है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये भी प्लस है, ये माइनस प्लस और माइनस। क्लियर होगा। तो इधर आप देख रहे हो तरन, तरन पावी का ही पावी की ही बेटी थी, तो इधर भी इसके लिए हम बना देते हैं। प्रीत का हमें पता नहीं, प्रीत को आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। और नाम्या का आपने याद रखना इज द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। मेल्स मेंबर मतलब हमने प्लस वाले ढूंढने हैं। प्लस एक ये आ गया, 2 3 4 4, 4 इज योर आंसर। 4 कहां पे लिखा है, बी ऑप्शन में। पहले वाले का आंसर आता है हमारा बी। नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं हु इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से हमने बताना है सीनियर मोस्ट। पहले बोल रहे हैं पावी, मतलब तरन, राही, प्रीत की गुंजन। इसमें से आप देख रहे हो जो राही है वो टॉप मोस्ट फ्लोर का है, मतलब आप कह सकते हो 3rd जनरेशन का है, तो हम इसे राही को कर देते हैं राही, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरिड कपल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैरिड कपल दिया गया है। एक तो सीरिन और राही है, एक पावी और अकासा, यही 2 मैरिड कपल है। इनमें से कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है, हमें पावी और अकासा दिख रहा है, तो हम वो वाला ऑप्शन चुन लेंगे, दैट इज 3rd का सी। ठीक है, वैसे तो बोथ वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो और ऊपर से वो भी नहीं दिया हुआ सीरिन और राही, तो इसका आंसर पावी और अकासा आ जाएगा। तो इसके आंसर ये थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब जैसे कि स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन जनाब क्या कह रहे हैं, बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी क्या है, फादर है क्यू के, तो बी को मैं ऊपर फ्लोर में डाल देता हूं। बी फादर है तो प्लस का साइन, इज द फादर ऑफ क्यू।
क्यू का मुझे नहीं पता कौन है, क्यू आपका मेल है फीमेल है ये हमें नहीं पता, इसलिए इसका भी कोई हमने साइन नहीं डाला। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, अब बोल रहे हैं बी के सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, एक तो क्यू हो गया, दूसरा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने अभी इधर एरो बना दिया। आगे बोल रहा है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है इज द ब्रदर ऑफ आर, तो इसको मैं प्लस का साइन डाल देता हूं और इधर आर होगा। आर मुझे नहीं पता, सिस्टर भी तो हो सकती है, ठीक है, आर खुद भी भाई हो सकता है, खुद भी ब्रदर हो सकता है, सॉरी सिस्टर हो सकता है। आगे बोल रहा है आर इज द डॉटर ऑफ ए, आर जो है इज द डॉटर ऑफ पी, सॉरी आर इज द डॉटर ऑफ पी, तो आर पी की डॉटर है, मतलब पी इधर आ जाएगी, ये जोड़ी है और ये माइनस, ये आपके माता पिता हुए क्यू और आर के, ठीक है। पी क्या बोला इन्होंने, आर इज द डॉटर ऑफ पी, तो डॉटर है तो डॉटर का साइन भी लगा देते हैं। आगे जनाब बोल रहे हैं ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है ग्रैंड डॉटर है पी की, तो उसे मैं थर्ड रो में डाल देता हूं, पी की ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर तो साइन माइनस का, मुझे नहीं पता वो क्यू की बेटी है कि आर की बेटी है, वो बाद में देख लेते हैं। एस इज द फादर ऑफ ए, एस जो है ए के फादर हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, नहीं एस इज द फादर ऑफ ए, वो कह रहे हैं एस फादर हैं ए के, अगर क्यू होता तो क्यू फादर ही होता, लेकिन क्यू फादर नहीं है, मतलब ये इसकी मां होगी, और एस इज द फादर ऑफ ए, और ये मैरिड कपल है। मैरिड कपल कौन हो गए, आर और एस, और ए इनकी क्या होगी, डॉटर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा, हमने इसका डायग्राम बना ली, अब इसका आंसर दे लेते हैं। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस, एस जनाब हमारे ये हैं, और क्यू, क्यू और आर जो थे ये भाई बहन थे, और एस जो है आर का पति है, तो एक तरह का क्यू का रिलेशन एस के साथ क्या है, ये इसके जीजू हुए, ठीक है, जिसे आप जीजा जी बोलते हो, तो एस जो उसके कौन हुए, जीजू हुए, तो इस ऑप्शन में से हम इसे चुन सकते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर क्या आ गया, D1। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो क्या लिखा है, बी इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, बी जो है ई का ग्रैंडसन है, ठीक है, ई का ग्रैंडसन है, तो ई को मैं ऊपर रखूंगा, उसके नीचे एक जनरेशन आएगी जो बी के माता पिता होंगे, तो बी को मैं ग्रैंडसन का साइन देता हूं प्लस का, ई मुझे नहीं पता ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर है। आगे लिखा है हु इज नॉट द मदर ऑफ पी, और ई जो है वो बोल रहे हैं इज नॉट द मदर ऑफ पी, ई याद रखना, नॉट अ मदर, ठीक है, नॉट ए मदर ऑफ पी, ये चीज हम याद रखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा साइड पे लिख दिया, कुछ आपको स्किप भी करने पड़ते हैं। डी इज द वाइफ ऑफ पी, डी कौन है, पी की वाइफ, और आगे लिखा है हु इज द फादर ऑफ बी, मतलब बी के फादर पता चल गए पी है, ठीक है, बी के फादर कौन है, पी, तो पी आपका इधर प्लस आ गया, और डी वाइफ है माइनस आ गया, और उन्होंने बोला था ई इज नॉट द मदर ऑफ पी, हमने क्या लिखा था, ई इज नॉट द मदर ऑफ पी, मतलब फादर होंगे, तो इनका ई का साइन भी हम बदल देते हैं, डेट इज प्लस। आगे क्या लिखा है, सी इज मदर ऑफ एस, सी जो है मदर है एस की, हु इज द ब्रदर ऑफ पी, पी का भाई है एस, ठीक है, पी का भाई कौन है, एस, और इनकी एक मदर है सी, सी मदर ले लेते हैं, और ये बन गया रिलेशन, ये दोनों भी मैरिड कपल हुए, ठीक है, ये भी इनका ही बच्चा हुआ, ठीक है, और ये आपका बन गया डायग्राम। होप सो क्लियर होगी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी कैसे रिलेटेड है सी के। सी उसकी ग्रैंड मदर हुई, बी उसका कौन हुआ, ग्रैंडसन। तो आंसर क्या आएगा, B1 ग्रैंड सन। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉपर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके डायग्राम टिप्स पे बन जाएगी। आप 5-6 क्वेश्चन निकालिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरा कितना टाइम सेव हो रहा है मेरे कहने पर। अब आप 5-6 क्वेश्चन नेट से ढूंढिए, आप एक बार निकालिए, आपको खुद पता चलेगा आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। तो चलो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा है, ABCIJK are 6 family members. J is the son of I who is not the mother of J. ठीक है, वो कह रहे हैं J जो है वो बेटा है I का, और जो I है इज नॉट द मदर ऑफ J। आप ये याद रखना, ये जो हु लिखा होता है, हु ना सेकंड पर्सन के लिए बात की जाती है। जो सेकंड पर्सन में आई है, आई की बात हो रही है, ना कि जे की। आई आपकी मदर नहीं है जे की, तो ऑब्वियस ही बात है, फिर फादर हुए तो आई का हमें जेंडर पता चल गया, डेट इज प्लस। आगे है बी इज द ब्रदर ऑफ आई। बी जो है आई का ब्रदर है, तो मैं इधर डाल देता हूं बी आई का ब्रदर है, तो प्लस का साइन डाल देता हूं। आगे बोल रहे हैं के एंड आई आर द मैरिड कपल। के और आई मैरिड कपल हैं, जोड़ी बना दी। ये पहले का प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ के। सी जो है के की डॉटर है। सी कौन है, के की डॉटर। तो मैं सी को इधर नीचे बना देता हूं, इनकी एक डॉटर भी आ गई। हु इज सिस्टर ऑफ ए। जो सिस्टर है के की, ए की सॉरी, लेकिन हमें नहीं पता ए इसका भाई है कि बहन है, तो ए का मुझे नहीं पता कि आपका क्या है, ठीक है। अगर इस टाइम पे आपसे पूछा जाए ए आपका मेल है कि फीमेल है, तो आपने इसमें सिंपल लिख देना कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमें नहीं पता जो ए है वो आपकी मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उन्होंने बोला है के इज द सिस्टर ऑफ ए, तो के तो सिस्टर है ही है, उनका साइन माइनस ही है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी। कैसे जे रिलेट करता है सी के साथ। उन्होंने इतना बड़ा वो तो बनवा दिया हमसे, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल सा पूछ लिया। जे और सी में क्या रिलेशन है, जे आपका सी का भाई है, तो ब्रदर को हम चुन लेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा इजी सा पूछ लेते हैं, आपसे डायग्राम इतनी बड़ी बनवा लेगा, तो इसका भी आप ध्यान रखना। होप सो आपको क्लियर होगा। सारे मैंने क्वेश्चन अपने एंड से करा दिए हैं, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे आपके लिए लेके आए, जिसमें फोटोग्राफ बेस्ड रहता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ मैंने एक पर्सन को पॉइंट आउट किया तो ये मेरे चाचा का, ताए का, भतीजे का बेटा है, एंड सो ऑन। इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, तो वैसे क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे, उसमें भी बताएंगे आपकी क्या प्रॉपर अप्रोच आनी चाहिए, ताकि आपके ये 3 या 4 नंबर कहीं नहीं जाए ब्लड रिलेशन के लिए। तो आज की हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट जरूर करना। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है, हम ऐसे आपके लिए ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।